A7 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अनीस अहमद। आप देख रहे A7 न्यूज़। हुकूमत महाराष्ट्र ने दरगाह व मस्जिद के लिए ऑफ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए GST का नाफिज किया था, जिसके चलते GST 18% कर दी गई थी, जो काफ़ी रजिस्ट्रेशन कराने वालों पर बोझ पड़ रहा था, जिससे मस्जिद और दरगाह के रजिस्ट्रेशन कराने में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रहे थे, जिसकी मुखालिफत चारों तरफ से की जा रही थी। गुज़श्ता महीने में नागपुर अधिवेशन में ऑल इंडिया उलमाए बोर्ड की जानिब से धरना आंदोलन किया गया, जिसमें धरना आंदोलन में मौलवी उस्मान साहब की सदारत में और रुकन असम्बली हाजी वजाद मिर्ज़ा की रहनुमाई में ऑल इंडिया उलमाए बोर्ड के जॉइंट सेक्रेटरी आबिद अली खान जागीरदार, हिंगोली ज़िला सदर अब्दुल खदीर गोरेगांवकर ने धरना के ज़रिए दरगाह पर नाफिज GST की मुखालफत की, जिसके बिना पर हुकूमत महाराष्ट्र ने इनके मुतलबात को कबूल किया और GST को कम कर दिया, जिससे अवाम को राहत मिली है। ये महाराष्ट्र उलमा बोर्ड की मेहनत का नतीजा है। हुकूमत महाराष्ट्र को GST कम करना पड़ा। इस ज़मन में हिंगोली शहर के तोपखाना में मौलाना अजमतुल्लाह खान साहब के मकान पर एक मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें मौलवी उस्मान साहब, रुकन असम्बली हाजी वजाद मिर्ज़ा, उलमाए बोर्ड के महाराष्ट्र जॉइंट सेक्रेटरी आबिद अली जागीरदार खान, ज़िला सदर अब्दुल खदीर की कामों की कारकर्दगी पर तारीफ़ की गई और इनका इस्तकबाल भी मौलाना अजमतुल्लाह साहब की तरफ से किया गया। इस मीटिंग में हाफिज़ व कारी अजमतुल्लाह खान साहब, मोहम्मद अब्दुल रज़ाक साहब, सैयद हुसैन भाई, हाफिज़ कासिम साहब, हाफिज़ फैसुद्दीन साहब, दिगर शख्सियत। मैं आबिद अली खान, रहमत अली खान जागीरदार, महाराष्ट्र जॉइंट सेक्रेटरी जमायत उलमा बोर्ड। मैं आज से 8/12/2023 को नागपुर में जो अधिवेशन चालू था, उस अधिवेशन में हमने धरना आंदोलन किए थे, जिसके अंदर 10 से 12 मुद्दे रखे गए थे। उसके अंदर से जो है रखे गए थे, तो उसके लिए हम जो धरना उपोषण करे थे, उसमें से 2 जो है 12 से 14 मुद्दों में से 2 मुद्दे हमारे गवर्नमेंट ने मान्य करिए, जिसमें से 18% जो GST लगे वाली थी, वो GST को रद्द किया और उसके बाद 60% जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जा रहा था, वो टैक्स को भी उसको 2% कम करके 5% कर दिया गया है। ये इसलिए हम गवर्नमेंट का भी शुक्रगुजार है और उसको ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने जो मेहनत की, जिसने करे उसका हम भी तहे दिल से शुक्रगुजार है। और जहाँ इसके अंदर हमारे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के जानिब से जो धरना आंदोलन किया गया था, उस धरना आंदोलन के अंदर जनाब नायब अंसारी साहब और उसके बाद में खुसूसी हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष साहब और जो भी दिगर असबाब थे, सबने बैठ के जो हमारे धरना आंदोलन किया, उसके अंदर हमारे कामयाबी हुई। इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार है और गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जहाँ भी हमारी जगह है, हमारे औक़फ़ की जहाँ ज़मीन है, वो ज़मीन हमारे कब्ज़े में दिया जाए और जो तहसीलदार वगैरह जो नागपुर के अंदर जो हमारे मस्जिदों के और जो दरगाह के जो मसले हैं, वो मसले हल नहीं हो रहे हैं। वो इसलिए हमारे वज़ाद मिर्ज़ा साहब से गुजारिश की जाती है कि जैसा आप खास करके जो मेहनत कर रहे हैं, उसमें और मेहनत में 4 चांद लगा के इसके आगे के जो भी हमारे मुस्लिम समाज के जो भी है मसले मसाइल है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर ध्यान दे के उसके अंदर यह करें। की वजह यह है कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र ये संगठन है। इस संगठन का हिंगोली जिलाध्यक्ष होने के नाते से मैं सैयद अब्दुल कदीर सैयद मस्तान गोरेगांवकर, मैं सबसे पहले हमारे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के बॉडी के सुप्रीम बॉडी के चेयरमैन नायब अंसारी साहब, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष मौलवी उस्मान रहमान शेख साहब, जॉइंट सेक्रेटरी आबिद अली जागीरदार साहब, मौलाना अजमतुल्लाह खान साहब, मौलाना फैसुद्दीन साहब और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के तमाम महाराष्ट्र के तमाम जिम्मेदारों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने जो नागपुर के अंदर अधिवेशन के अंदर वक्फ बोर्ड की संपत्ति का जतन और संरक्षण करने के लिए माशाल्लाह 25 से 30 साल से ये संगठन काम कर रहा है। इसलिए इंशाल्लाह हमने जो अधिवेशन के अंदर जो हमारे कुछ 13 मुद्दे रखे थे, उसमें से
ये संगठन के पाठ पुरावे के वजह से औखा बोर्ड की कल बम्बई के अंदर मीटिंग हुई, उसके अंदर से जो एक्स्ट्रा 18% जो जीएसटी लिया जा रहा था, तमाम मस्जिद, दरगाह, कब्रस्तानों को जीएसटी लगी हुई थी 18%, उसका हमने डिमांड करे थे कि इसको खत्म करो। इसलिए औखा बोर्ड ने और ख़ास तौर से औखा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर मिर्ज़ा वजाहत साहब ने इंशाल्लाह बहुत अच्छी मेहनत की और ये चीज़ को 18% जीएसटी को हटाया हुआ है। अभी बहुत सारे हमारे डिमांड है और ये कुछ डिमांड हमारे इस संगठन के पाठ पुरावे की वजह से कम हो चुके हैं। इसलिए हमारी और एक अपील है डॉक्टर वजाहत मिर्ज़ा साहब से कि औखा बोर्ड का जो ऑफिस है औरंगाबाद के अंदर, वहाँ पे बहुत सारे देहातों के लोगों के मस्जिद है, दरगाह है, कब्रस्तान है, ईदगाह है, उनके रजिस्ट्रेशन की फाइलें 6-6 महीने से पड़ी हुई है और वहाँ पे जो औखा बोर्ड के सीओ साहब है तो तकरीबन 2-2, 3-3 महीने वहाँ पे वो नजर नहीं आते। क्यों नजर नहीं आते? पूरे महाराष्ट्र का लोड उनके ऊपर है। इसलिए हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री फडणवीस साहब से भी अपील करने वाले हैं कि औखा बोर्ड का हर जिला लेवल पे एक ऑफिस तैयार हो और वहाँ पे जिससे जो तो हर जिला लेवल पे काम हो। बस इतना बोलकर मैं भी अस्सलाम वालेकुम। अभी अभी आपके सामने मुस्लिम पर्सन लॉ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की जानिब से जो तारुफ हुआ और जो कारगुजारी सुनाई गई, तो जनाब हमारे सैयद अब्दुल खदीर साहब गोरेगांवकर और जनाब आबिद अली साहब जागीरदार, इन्होंने जो मुस्लिम पर्सन लॉ उलमा काउंसिल के जो हालात को बयान किए और जो कारनामे बताए, तो ये सुनकर हमको बहुत खुशी हुई और इस बात से हम मुबारकबाद उनको पेश करते हैं और आइंदा से इनसे तवक्का की जाती है कि आगे बढ़ चढ़कर दीन की खिदमत करेंगे और कौम के काम आएंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ताज़ा घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा.